अक्टूबर की आज जो पहली तारीख है और अक्टूबर महीने में सर्दियों के जो खूब सारे प्लांट्स होते हैं, जो मेरे बहन भाई फूल लगाने के शौकीन हैं, तो वो अक्टूबर महीने से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बड़ी जहाँ पे मौसम अच्छा हो गया है, ठंडा है, तो वो तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही लगाना शुरू कर देते हैं। बट जैसे मैं झांसी में रहती हूँ तो गर्मी रहती है, तो फिर वो दूसरे हफ्ते से स्टार्ट कर देते हैं लगाना। तो ये तो रही बात सीड लगाने की, तो मैं आज इसके बारे में बात नहीं करूँगी। नमस्कार जी, मैं मंजू। तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ, मैं कटिंग्स के बारे में जानकारी दूंगी। स्पेशल आज मैं बोगनविलिया के बारे में बताऊंगी कि क्या बोगनविलिया के प्लांट्स कभी आपने इस तरह से भी तैयार किए हैं, आपके अपने आप ही खुद से तैयार हुए हैं। तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ कि सफाई करते हुए नीचे वाले गार्डन में मैंने एक सीमेंट पॉट में बहुत पुराना पौधा मेरा वाइट कलर का बोगनविलिया है। तो जो मेरे बहुत पुराने चैनल मेरे साथ जो मेरे बहन भाई जुड़े हैं, तो हो सकता है कि अभी इस टाइम ना जुड़े हों, वो अपने अपने चैनल उन्होंने खोल लिए हैं। तो उन्होंने वो मेरे गार्डन में, नीचे वाले गार्डन में वाइट कलर के फ्लावर्स देखे होंगे। तो वो पौधा मेरे नीचे ही गार्डन में लगा हुआ था। तो मैंने क्यारी से उठा के, तना उसका काफ़ी जैसे मोटा हो गया, तो मैंने तने से उठा के उसको शिफ्ट करना चाहा। तो तना, वो इतना भारी गमला, क्योंकि नीचे उसके पोट में रूट्स वगैरह पूरे अच्छे से वो रूट वॉल बन गया होगा, और गमला भी वो भारी था सीमेंट का। तो गमला नीचे रह गया और पौधा जो पूरा मेरे हाथ में आ गया, टूट गया वो। कहने की बात है कि रूट्स नीचे रह गए, ऊपर से पूरा टूट गया। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, मुझे अफसोस तो बड़ा हुआ। तो दोपहर की बात है, ये शाम भर और पूरी रात भर पौधा वो वहीं बाहर का बाहर, मतलब हाँ, अंदर वाले जो गार्डन है मेरा, वहीं पड़ा रहा। छाया थी, बरसात का टाइम था उस टाइम, मुझे डेट याद नहीं आ रही। तो वो वहाँ पड़ा रहा। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा सुबह देखूंगी इसको, मेरे को उसके साथ अटैचमेंट थी पुराने पौधे के साथ। तो मैंने कहा अच्छा है, हेल्दी है, ये मोटी लकड़ी है, तो मैं इसको काट के अपने गार्डन में इस्तेमाल कर लूँगी। तो फिर कुछ एक छोटी छोटी, एक दो दूसरे दिन सुबह मैंने कुछ एक कटिंग मैंने सुबह नीचे लगाई, और एक जो कटिंग मैंने मोटी सी उसी गमले में गाड़ दी जिस गमले से वो टूट गया था। हालांकि वो रूट बॉल बना, वो रूट बॉल मैंने हटाया भी नहीं। थोड़ी सी मिट्टी जरा सी गमले में जगह थी, तो उसमें साइड में डाल के उसमें गाड़ दी मैंने। तो ऐसे ही गाड़ दी मैंने, पता नहीं क्या सोच के। मैंने कहा होनी होगी तो ठीक है, नहीं होनी होगी तो ठीक है। तो वो देख रही हूँ मैं, वो भी मेरी कटिंग हरी भरी हो गई है। तो उसमें सिर्फ एक ही ब्रांच छोटी सी निकली है, क्योंकि उसमें थोड़ी धूप भी नहीं मिल रही है। छाया थी तो मैंने कुछ भी ऐसे छाया नहीं, छाया में ही रहने दिया। मैंने कहा क्योंकि कटिंग जो चलने के लिए पहले छाया तो चाहिए होती है। बट कमाल की बात ये होगी कि जो छत पे वो मैंने ले गई थी, कोई मेरे ख्याल से 2.5-3 फुट के करीब होगी। मैंने ऐसे नापा तो नहीं, अंदाजे से बता रही हूँ, तो इतनी तो होगी वो। तो मैंने वो काट के गमले में वहाँ इसलिए गाड़ दी। पर्सलेन लगा हुआ था, तो वो छोटी जो हमारी फीमेल कैट है, बड़ी शरारतें करती है, वो गमलों में घुस जाती है और पौधे खराब कर जाती है। तो टॉम और ब्लैकी थे जब मेरे पास वो कैट थे, तो वो परेशान नहीं करते थे। ऐसे पौधे जो जिस गमलों में थे ना, उनमें नहीं घुसते थे। तो ये तो वैसे ही घुस जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि ये पौधे मेरे ख़राब कर देगी, तो चलो उसमें मैंने एक लकड़ी उसकी बोगनविलिया की मोटी थी, मजबूत थी, तो गाड़ दी। तो अब मैं दिखाती हूँ कि ये देखना, पहले तो उसमें छोटा छोटा फुटाव हुआ, तो मुझे लगा कि शायद हरी भरी है, तो ऐसे ही हुआ होगा, कुछ दिन में सूख जाएगी। अब तो इतनी तेज धूप पड़ रही है और इतनी लंबी हो गई है वो उसकी ग्रोथ। तो ये देखिए ऐसे भी होता है। एकदम से तैयार हो गया कटिंग, क्या मेरे ख्याल से 2.5 फुट का तो प्लांट बन ही गया होगा। ये देखिए, तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जो कटिंग लगानी चाहिए पेंसिल के साइज़ की लगानी चाहिए। और ये देखिए कितना पुराना तना है, ये देख पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल धूप में जो पूरा दिन की धूप में है, और मैंने इस तरह से ये इसमें ये लगा रखे हुए हैं पॉर्चुलका के, पर्सलेन के लगा रखे हुए हैं। तो अब इनमें फूल कम हो गए हैं, तो पहले खूब भर भर के इनमें फ्लावर्स आए। तो मैंने इस चक्कर में
ये बिल्कुल ऐसे यहाँ पे इसमें गाड़ दिया था, क्योंकि मेरी जो छोटी फीमेल कैट है तो वो क्या करती है कि ऐसे जो पौधे होते हैं फ्लैट, तो इनमें बैठ जाती है, पौधे ख़राब कर देती है। तो मैंने एक लकड़ी ऐसे बीच में बस लगा दी, रख दिया कि मजबूत थी ये जो इसकी बोगनविलिया की जो लकड़ी थी तो मजबूत थी। तो मैंने ये सहारा भी नहीं दिया। सहारा तो इसको क्या देना, तो कई बारी चीज़ मैं ऐसे गिल्ली होती है तो सहारे के लिए भी दे देती हूँ, स्टैकिंग लगा देती हूँ, तो कई सारे पौधों की तो वो भी हरी भरी हो जाती हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए लगाई थी ताकि छोटी डिस्टर्ब हो और इस चक्कर में मेरा पौधा ख़राब ना करे। एक ये लगाई हुई है ताकि वो गमले के बीच में ना बैठे, नीचे बैठे। इतनी बड़ी जब छत है तो कहीं भी बैठ सकती है, पर वो अनोखी है। तो ये देखिए बिल्कुल हरा भरा, और ये इतनी बड़ी बड़ी जो इसकी ये ग्रोथ हो गई है, न्यू ग्रोथ। पहले तो मुझे लगा कि हरी भरी है तो इसलिए ये शायद निकल रही होगी, पर अब तो इतनी लंबी लंबी हो गई है तो सूख नहीं रही। तो ये मेरा चल पड़ा पौधा। तो नीचे भी इसी तरह से है। तो ये जो मेरा पोट है, ये सीमेंट पोट 10 इंची का पोट है। तो अब मैं इसको इसमें चलने दूंगी, डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो वैसे भी जब न्यू रूट्स बनती हैं ना तो वो कच्ची होती हैं, तो उन्हें देखना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी जो कटिंग हो जो भी हो तो वो ख़राब हो सकती है। तो जब पुरानी हो जाए फिर लगा सकते हैं। तो ये देखिए है ना कमाल का। और वो भी दूसरे दिन दोपहर के टाइम, एक दिन पहले जो पौधा टूटा था, और पूरा टाइम मैंने, खैर नीचे तो छाया में पड़ा था, और दूसरे दिन फिर मैंने सुबह ये कटिंग करके, मैंने कहा बेकार क्यों जाने देना इसको, तो चलो ऐसे गाड़ देती हूँ गमलों में ताकि छोटी डिस्टर्ब ना करे। तो है ना कमाल का ये चीज़। तो नेचर अपना, जो नेचर को अगर जो क्लाइमेट फेवर करता हो तो वो फिर अपना रूप कहीं ना कहीं से तो दिखा ही देती है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने कोई लगाया नहीं, कुछ नहीं, और ये तैयार हो गया मेरा पौधा। तो कटिंग लगाते हुए हम ये ध्यान रखते हैं कि छाया में रहना चाहिए, जहाँ कोई बैग वगैरह दे दो। तो मैंने तो कटिंग सोच के लगाया ही नहीं था। तो ये देखिए कितने आराम से पौधा मेरा इतना बड़ा तैयार हो गया है। और कुछ एक मैंने कटिंग जो नीचे लगाई थी इसकी छोटी छोटी पतली, तो उनमें से एक आधी नहीं लगी है, बाकी तैयार हो गई हैं। तो ये सफ़ेद रंग वाला जो बोगन बिलिया मेरा अपने आप ही, ये देखिए कितना बड़ा पौधा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से एक बड़ी कटिंग जो पौधा टूट गया था, जिस गमले में से हाथ में मेरे आ गया था, तो जड़ तो नीचे थी, उसमें तो जड़ में से तो कुछ भी नहीं लगा, पर उसमें भी एक मैंने ये खूब बड़ी ऐसे जो गाड़ दी थी मिट्टी लगा के, क्योंकि वैसे तो पुराना पौधा था तो पूरी जड़ें बनी हुई थी, थोड़ी सी मिट्टी डाली तो उसमें भी वो हरा भरा हो गया है। तो ये है कितनी अनोखी बात। इसलिए मॉनसून के टाइम जो हमें जब भी कुछ ऐसे हो, कहीं कटिंग मिले जहाँ ऐसे लगानी हो, तो बड़े चांसेस रहते हैं कि हमने सोचा भी ना हो और ऐसे हमारे नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं बिल्कुल फ्री के। और कई बार ऐसा होता है कि स्पेशल केयर करके हम इतना मेहनत से लगाते हैं और कटिंग्स कई सारी चलती भी नहीं हैं। तो जो अपने आप आराम से इजीली चल पड़ती हैं तो उनके लिए बड़ी ही खुशी होती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि अभी मॉनसून ख़त्म हो गया है तो अभी ना लगाएं, तो अभी भी आप कटिंग्स लगा सकते हैं। हाँ, जब मॉनसून नहीं होता है तो कटिंग चलने में इस टाइम जो लंबा टाइम लगता है। तो मैंने सर्दियों के मौसम में और पतझड़ के मौसम में भी कई बार कटिंग्स लगाई हैं, पर लगने में बस लंबा टाइम लगा, बस भरपूर गर्मी में थोड़ी ये मुश्किल होती है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।